क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी पहचान उनके कवर ड्राइव, सिक्स और रिकॉर्ड के साथ साथ उनकी जुबान के जरिए भी बन जाती है। वो मैदान पर बल्ले से जो करते हैं उससे ज़्यादा नुकसान वो कैमरे और माइक के सामने कर देते हैं। जब वो मैदान पर सिक्स लगाते हैं तो क्राउड जो है वो झूमने लगती है, फैंस तालियां बजाते हैं, लेकिन फिर वही खिलाड़ी कुछ ऐसा बोल जाता है कि उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही खिलाड़ी की है जिसे दुनिया यूनिवर्स वॉस के नाम से बुलाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो खिलाड़ी कौन है, लेकिन उनकी हरकतों ने उन्हें धीरे धीरे विवादों का भी बादशाह बना दिया। ये कहानी है क्रिस गेल की, वेस्टइंडीज के उस दिग्गज बल्लेबाज की जिसने 4 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया में एक लाइव इंटरव्यू के दौरान ऐसा कुछ कह दिया जिसे क्रिकेट इतिहास के सबसे शर्मनाक पलों में गिना जाता है। और ये कोई एकलौती घटना नहीं थी, ये एक पैटर्न था जो सालों से चलता आ रहा था। 4 जनवरी 2016 होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग का मुकाबला चल रहा था मेलबर्न और होबार्ट हरिकेन्स के बीच। क्रिस गेल रेनिगेट्स की तरफ से खेल रहे थे, यानी कि मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से खेल रहे थे। वही पुराना गेल, लंबे लंबे छक्के चौके, वही मुस्कान, वही एकदम स्टाइल अलग सा। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर 41 रन ठोक दिए। दर्शक खुश थे, पूरी टीम जो है वो खुश थी। गिल ने अपना काम कर दिया था, लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब उनकी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। इनिंग्स के बाद नेटवर्क 10 की रिपोर्टर मैकलॉकलिन मैदान पर आई। मैच के बाद एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होना था, क्रिकेट से जुड़े सवाल पूछे जाने थे और बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल माहौल था। मैकलॉकलिन ने कोई नई रिपोर्टर वाले सवाल नहीं पूछे और उनके पास सबसे खास चीज़ ये थी कि वो 10 से 15 साल का अनुभव लेके आती थी। उन्होंने कई बड़े इवेंट्स भी कवर किए हुए थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये इंटरव्यू क्रिकेट की जगह कुछ और ही बन जाएगा। रिपोर्टर ने गिल से उनकी पारी को लेकर सवाल पूछा, लेकिन गिल का जवाब क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं था। उन्होंने पहले कहा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत थे। फिर उन्होंने ड्रिंक पर चलने की बात कही, वो भी कैमरे के सामने लाइव, और जब रिपोर्टर असहज दिखी तो गिल ने कहा डोंट ब्लश बेबी। ये सब लाइव टेलीविजन पे चल रहा था, लाखों लोग इसे देख रहे थे। रिपोर्टर की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वो कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनल बनी रही। उन्होंने अपनी चेहरे पे मुस्कान बनाए रखी, उन्होंने इंटरव्यू पूरा किया और वहाँ से वो चली गई। इंटरव्यू के आखिर में गिल ने कथित तौर पर उन्हें टच करने की भी कोशिश की। ये एक ऐसा पल था जो कैमरे में साफ साफ दिख रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस वक्त नेटवर्क 10 के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से स्मूथ लिखा गया, जिससे ये संकेत मिला कि चैनल के भीतर इसे हल्के अंदाज में लिया गया। हालांकि बढ़ते विरोध के बाद उस ट्वीट को हटा लिया गया, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। कुछ ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरी दुनिया में लोग इसे देखने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महिला पत्रकारों ने खुलकर इसको लेकर बात की। खेल जगत के लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए। ये सिर्फ एक बैड जोक नहीं था, ये वर्कप्लेस पे हैरेसमेंट का मामला था। अब इसे नज़रअंदाज करना भी किसी के लिए आसान नहीं था। अगले दिन रिपोर्टर मैकलॉगलिन ने खुद सामने आकर इसको लेकर बात की। उन्होंने कहा कि ये पूरा अनुभव निराशाजनक था। वो ऐसी बातचीत का हिस्सा कभी भी नहीं बनना चाहती थी, वो बस अपना काम करना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो समानता चाहती हैं और हमेशा वो ऐसी समानता चाहती है कि सब जगह बनी रहे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्होंने गिल की तरफ से मांगी गई माफ़ी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये भी साफ कहा था कि ये अनुभव उन्हें अंदर तक परेशान कर चुका था। लेकिन ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के दूसरी सीनियर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर नेरोली मोडीज ने मैकलॉकलिन के सपोर्ट में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि गिल रिपीट ऑफेंडर हैं, ये पहली बार नहीं है, उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया हुआ है और कई दूसरी महिला रिपोर्टर्स के साथ भी गिल का बिहेवियर अच्छा नहीं रहा है। मोडीज ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जब आप एक महिला होती हैं और इस इंडस्ट्री में काम करती हैं तो यह रोज होता है। हर कोई कुछ ना कुछ कह देता है, कोई गलत हरकत करता है और फिर सब एक साथ इसको लेकर हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो एक नॉर्मल मजाक था, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये एक अपमान है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर आपको दिन में 100 बार आपकी बाह में चुभोए तो किसी न किसी वक्त आप जो है वो रिएक्ट करेंगी ही। यही हमारे साथ भी होता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के तब के सीईओ जेम्स सदरलैंड ने इस मामले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत और अनुचित था। ये नाइट क्लब नहीं है, ये एक वर्क प्लेस है। ऐसी बातें हरासमेंट की सीमा में आती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इसे मजाकिया समझ रहे हैं वो पूरी स्थिति को गलत समझ रहे हैं।
मेलबर्न रेनेगेड्स के सीईओ स्टुअर्ट कोवेंट्री ने शुरुआत में गिल का बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने इसे कल्चरल डिफरेंस बताकर बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो क्लब को पीछे हटना हुआ। क्लब ने गिल पर $10,000 का जुर्माना लगाया, जो कि मैकग्रा फाउंडेशन को दे दिया गया। इसके अगले दिन मेलबर्न एयरपोर्ट पर क्रिस गेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या यूं कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बचने की कोशिश की। वो पहले फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए दिखे। इसके साथ साथ वो अपने बैगेज के साथ यानी कि सामान के साथ घूमते हुए दिखे। फिर पानी की बोतल खरीदने के लिए दुकान की तरफ चले गए। वहाँ कैमरे की तरफ देखकर उन्होंने पूछा कि किसी के पास $3 है क्या। उनके साथ ही ड्वेन ब्रेवो जस्टिन बीबर का फेमस सॉन्ग सॉरी गुनगुना रहे थे। जब एक पत्रकार ने कहा कि ये गाना इस वक्त ठीक नहीं है, तो ब्रेवो ने कहा था कि ये उनका फेवरेट सॉन्ग है। आखिरकार क्रिस गेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक सिंपल जोक था और इसे ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना दिया गया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी भी रिपोर्टर को अपमानित करने का नहीं था और उन्हें अगर ऐसा लगता है तो इसके लिए वो सॉरी हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी महिला को अपने वर्क प्लेस पर असहज महसूस करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या उसने खुद तुमसे कहा कि वो असहज थी। यानी कि उन्होंने रिपोर्टर पे ही सवाल उठा दिए और फिर वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। ये माफ़ी किसी को भी सच्ची नहीं लगी। इयान चैपल ने तो यहाँ तक कह दिया कि गिल को सस्पेंड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गिल का एटीट्यूड सही नहीं है और वो सच में माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन गिल पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद जब उनकी ऑटोबायोग्राफी सिक्स मशीन आई, तो उन्होंने फिर से वही बातें दोहराई। उन्होंने लिखा कि T20 क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये फन और चिल के लिए है। वो T20 माइंडसेट में थे और उन्होंने मजाक किया था। उन्होंने आलोचना करने वालों पर भी हमला किया, यानी कि जिन जिन लोगों ने उन पर सवाल उठाए थे उन पर गिल ने निशाना साधा। उसमें कौन कौन से नाम थे? क्रिस रॉजर्स, एंड्रू फ्लिंटॉफ, इयान चैपल, इन सब पे गिल ने सवाल उठाए थे। गिल की लैंग्वेज जो थी वो काफ़ी तीखी थी, यानी कि उन्होंने पर्सनल अटैक किए थे, लेकिन कोई भी पछतावा गिल को इसका नहीं था। और ये सब भी कुछ आखिरी नहीं था। कुछ दिनों बाद उन्होंने टाइम्स की जर्नलिस्ट शैर्लोट एडवर्ड्स के साथ एक और इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने उनसे निजी और आपत्तिजनक सवाल पूछे। फिर से वही पैटर्न, फिर से वही विवाद, लेकिन उनको कोई भी सीख नहीं मिली। गिल के करियर में ऐसे कई और विवाद रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, महिला पत्रकारों पर टिप्पणियां, फ्रेंचाइज से झगड़े, यहाँ तक कि टीममेट से पब्लिक फ्यूड भी। राम नरेश श्रवण को लेकर उन्होंने एक बार आपत्तिजनक बयान दिया था। हर बार गिल ने सीमाएं लांघी है और हर बार उन्हें लगा कि वो बच जाएंगे। आज 2026 में क्रिस गेल लगभग 46 साल के हो चुके हैं। अब भी कुछ फ्रेंचाइजी लीग में वो खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ छक्कों वाले बल्लेबाजों की नहीं रही है। वो विवादों के खिलाड़ी बन चुके हैं। यूनिवर्स बॉस नहीं, बल्कि वो कंट्रोवर्सी किंग भी बन चुके हैं। और रही बात 4 जनवरी 2016 की, तो वो सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, वो एक आईना था उस सोच का, उस सिस्टम का जो ऐसी हरकतों को मजाक कहकर टाल देता है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक भी है। क्रिकेट में टैलेंट काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ सम्मान करना भी ज़रूरी है। और क्रिस गेल की कहानी हमें यही दिखाती है कि अगर आप बार बार वही गलती दोहराते हैं, तो एक दिन आपकी पहचान, यानी कि क्रिकेट से इतर आपकी जो पहचान है, वह सीरियस ऑफेंडर वाली बन जाती है। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।